भक्तों कालिका माँ शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में आज सुनाएंगे रामाश्वमेध यज्ञ की कथा का एक भाग। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सीता के वनवास को बीत गए कुछ वर्ष, सीतापति के हृदय में गया नहीं संघर्ष। गुरु आश्रम में एक दिन बैठे थे सुखकंद, योग वशिष्ठ महान मुनि कहते थे सानंद। अनिल अनल जल धरणि नभ इन सब का कर मेल, विश्व नियंता ने किया निर्मित जग के खेल। चैतन्य और जड़ भागों में बांटा संपूर्ण सृष्टि को है, नियमित विधान के भीतर ही रखा संपूर्ण सृष्टि को है। निर्माण किए हैं पंच तत्व तो 10 इंद्रियां बनाई है, जड़ में चैतन्य मिलाकर यो नाना योनियां बनाई है। अपने ही अंशों को उनमें ले आता है, ले जाता है। लीला में अपनी इच्छा से लीला इस भांति दिखाता है। अंश मिला जब प्रकृति से तब कहलाया जीव, ज्ञान हुआ तो हो गया भाई करुणा शिव। योग यही साधन यही बस हो जाए चित्त, तीर्थाटन पूजन भजन है सब इसी निमित्त। कर्म जगत के करते हैं चित्त पर भी पूरा शासन है, सच्चे सम्राट वही तो है जिन पर ऐसा सिंहासन है। चित्त स्वप्न में भी नहीं हुआ किसी का मीत, रखता ऐसी प्रीति है ज्यों पहलों की भीति। गुरु ग्रह में जब इस तरह होता था सत्संग, किया प्रकृति ने उस समय थोड़ा सा रंग भंग। घबरा कर आए लखन बोले हे अवधेश, पाप पंख में धस गया सारा अवध प्रदेश। कुछ दिन से मैं यहाँ देख रहा कौशल ने रंग बदल डाला, जिस गति से अब तक चलता था वह सारा ढंग बदल डाला। हम भी है और अवध भी है पर उस शोभा की छटा नहीं, अपने अपने कर्तव्यों का अवधान प्रजा को रहा नहीं। जिसके प्रताप से सृष्टि नियम नियमित प्रकार से चलता था, जिसके शासन से शासित हो सूरज चढ़ता था ढलता था। राजा तो वही आज भी है पर आज राजसी रोती है, सावन में लुएं चलती है फागुन में वर्षा होती है। वर्णाश्रम धर्म कर्म बदले कुछ नीति नियम बंधन न रहा, वह निश न रही वह दिन न रहे, वह श्रम न रहा वह जन न रहा। विस्मय है कुछ काल में बदल गए सब धर्म, पेट पालना रह गया जीव मात्र का कर्म। जो अंग वेद पाठी का था वह बकवादी होता जाता, जो वर्ण देश का रक्षक था वह व्यवसायी होता जाता। जो जाति दिव्य व्यवसायी थी वह व्यभिचारों में धाई है, जो जाति सबों की सेवक थी वह सबके ऊपर आई है। जो ब्रह्मचर्य व्रतधारी थे लौकिक सुख उनका कर्म हुआ, पत्नी व्रत रखने के बदले पत्नी त्याग नहीं धर्म हुआ।
बालक लड़ते हैं वृद्धों से, आदर सम्मान नहीं करते। वृद्धों में पिछली बातें हैं, आगे का ध्यान नहीं करते। मूर्खों का आदर होता है, पंडित धिक्कारे जाते हैं। पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी की पदवी पाते हैं। जो हाथ स्वयं थे कलाकार, वह आश्रित है औरों के। अपने तो उद्यम खो बैठे, लोभी है झूठे कौरों के। केवल मौखिक ही नहीं कहता हूँ मैं नाथ, देता एक प्रमाण हूँ समाचार के साथ। दुर्भिक्ष इस तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में। पितु के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में। पर आज राज दौरे पर ही दुख बैठा धरना दिए हुए। रोता है एक वृद्ध ब्राह्मण मृतदेह पुत्र के लिए हुए। जब षष्ठी नियम में कहता वह ऐसा परिवर्तन होता है, तो एकमात्र उत्तरदाता राजा या शासन होता है। हठ पूर्वक या भी कहता हूँ मैं अपना न्याय चुकाऊंगा। जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण गंवा कर जाऊंगा। लखन लाल की बात सुन उठे रमा निवास। आए गुरुवर के सहित उस ब्राह्मण के पास। देखा जब रघुराज को आता अपनी ओर। व्याकुल ब्राह्मण ने कहे ऐसे वचन कठोर। हो चुके सगर रघुराज दिलीप, क्रम कभी नया देखा अपना। जीता रह जाए बाप जहां, और मरता देखे बेटा अपना। हे राम तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है। जी जलता है सूरज कुल का, सूरज अब ढलता जाता है। शुभ है राम के हृदय में ब्रह्म वाक्य हो शूल। गुरु से पूछा किस लिए हुआ नियम प्रतिकूल। श्री वशिष्ठ जी हो गए ध्यान मग्न कुछ काल। तदुपरांत कहने लगे इस प्रकार सब हाल। वास्तव में एक शूद्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। विंध्याचल के गहर वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। इस अनाधिकार ही के कारण सब नियमित क्रम संवरण हुआ। दुर्भिक्ष अयोध्या में आया, ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। गुरु के यह वाक्य सुन प्रभु हो गए अधीर। तुरंत चढ़ाया क्रोध हो निज धनवा पर तीर। एक बाण से शूद्र का जब ही चढ़ाया शीश। ब्राह्मण का बेटा उठा कहता जय जगदीश। चला गया ब्राह्मण जब भी पुत्र सहित सानंद। तब गुरुवर वशिष्ठ से बोले करुणा कंद।